वेलकम बैक। तो अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है वाई आर इंडियन बेस्ट रेसलर्स एंग्री। ओ, ये न्यूज़ मैंने भी सुनी थी और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जब सुना मैंने कि अभी आज के ज़माने में ये हो रहा है। पर यूएसए में भी तो ऐसी कई न्यूज़ आई थी ना बहुत पहले। मतलब इसके बारे में जो ये बोल रहे हैं कि मी टू मूवमेंट है, हाँ। ESPN में भी आ चुका है, मतलब यहाँ तक CNN में भी आ गया, मतलब काफ़ी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जा चुका है कि ये सब हो रहा है, क्योंकि टॉप रेसलर्स जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर गवर्न, जहाँ तक मैंने जब लास्ट में सुना था न्यूज़ में, उन्होंने प्रोटेस्ट की थी पर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो बंद कर दिया क्योंकि उनको अब बोला गया, बताया गया कि भैया पूरे एक्शंस लिए गए। 1 महीने उनको कहा गया, मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम दो, सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखिए, जब ओलंपिक विनर्स जो हैं, ओलंपिक रेसलर्स इंडिया के, वो भी अगर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में खबर जाती है। वो तो है। और क्योंकि यहाँ पे जो खबर सुना था कि ओलंपिक रेसलर्स जो हैं वर्ल्ड के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़ थी कि ओलंपिक वाला अगर आ गया प्रोटेस्ट करने, इसका मतलब बहुत मेजर बात है। बिल्कुल। सो देखते हैं क्या है, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट कि जो हुआ, बड़ी दुख की बात हुई थी, बड़ी शौक लगा था कि ये, पर इन्होंने जो रेसलर्स ने किया बहुत सोच समझदारी से और बहुत अच्छे वे से। क्योंकि एक मैंने न्यूज़ देखी थी जिसमें कोई फलाने से पॉलिटिशियंस आ जाते हैं ना कि अब हम इससे फ़ायदा उठा लें, तो किसी और पार्टी के कोई आके कोशिश की कि इसको पॉलिटिकल बना दे। इन्होंने उसी टाइम रेसलर्स जो हैं ओलंपिक के, उन्होंने उसी टाइम उनको बोला कि आप चले जाओ, ये हमें पॉलिटिकल नहीं बनाना है, ये हमारी लड़ाई है, जो हमारी जिस रीज़न से हमें उसको उसी रीज़न का, एंड उनको भेजा। वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनको हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि आप भाई जाओ। वो अपने सोच रहे थे हम इससे गेन कर लेंगे और दिखा देंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना कुछ गेम खेल लेंगे। पर एनीवे, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियोस हैं भारत के टॉप रेसलर्स विनेश फोगट और बजरंग पूनिया भारत के लिए मेडल्स जीतते हुए। बजरंग पूनिया, रिमेंबर द नेम, गोल्ड मेडल विनेश फोगट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए। ये टॉप रेसलर्स से मोदी जी भी मिलकर उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। रेसलिंग भारत का एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस करता है। तो हमारे वही वर्ल्ड क्लास एथलीट्स आज सड़क पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बंद क्यों करवाना चाहते हैं? फेडरेशन को भंग किया जाए, हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे काफी डिस्टर्बिंग सच्चाई है, तो आइए उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बहुत दुख की बात है। शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भारत के टॉप रेसलर्स जैसे बजरंग पूनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगट, सत्यवर्त मलिक, जितेंद्र कीन्हा और सुमित मलिक जैसे जंतर मंतर पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बीजेपी MP बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। विनेश फोगट ने ये कहा है कि बृजभूषण सिंह और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई टॉप कोचेस काफी सालों से कई फीमेल एथलीट्स का शोषण कर रहे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण सिंह फीमेल एथलीट्स के पास औरतें भेजा करते थे अपनी तरफ से उनको मनाने के लिए, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। और रेसलर्स ने यह भी कहा है कि जो उनके साथ हुआ है वो देश के अलग अलग स्टेट रेसलिंग फेडरेशंस में कई फीमेल रेसलर्स के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। हजारों से नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी यह घटना हुई है। विनेश ने यह भी कहा है कि उनको बृजभूषण सिंह और उनके सपोर्टर्स की तरफ से मौत की धमकियां भी आई हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी से ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। मारने तक की धमकियां आ रही है, तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना,
हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, मान लेना कि देश जी ने ही किया है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में अगर मैं सही सलामत हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बचाया है, ये लगा लीजिए, मेरे को आशीर्वाद दिया है, या मेरे को एक सम्मानित खिलाड़ी बनाया है, तो उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज, नहीं तो देश जी के कारण तो मैं आज मर गई होती। तो वो बृजभूषण सिंह का अरेस्ट, रेजिग्नेशन और पूरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ओवरहॉल करना चाहते हैं। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना नहीं अगर है, हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। इस चार्ज को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह ने पूरी तरह से नकारा। अरे प्लेयर्स जो पुराने हैं उनको लगा बनाओ अगर इसमें। इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था। इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है, अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं है। इनसे अगर कोई उम्मीद करता है कि मेडल लाएंगे तो गलत है। उनका कहना है कि एथलीट्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ नए कानून लाए गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिन कानूनों से ओलंपिक रेसलर्स खुश नहीं है। ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कोई बात जितने तुमने वहां पर भेजा ही नहीं होगा। सबने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि और दुनिया के हर देश में लागू है कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। उनका कहना है कि रेसलर सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि उनको ओलंपिक्स के साथ साथ अब नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने को बोला जा रहा है। एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई हरासमेंट नहीं हुई है और अगर हरासमेंट प्रूव होती है बातों से ही तो लग रहा फांसी है पर चढ़ बंदे में जाएंगे। पंगा है। कतई नहीं हुआ, एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। और जो लटकना रेसलर्स भी प्रोटेस्ट कर पड़ता रहे है। हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि बृजभूषण सिंह झूठ बोल रहे हैं। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने तो ये एक बयान सच्चाई दिया लगा। था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। बृजभूषण सिंह अब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। अपने साफ तौर पर ये भी कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक उद्योगपति है इनके पीछे और कहीं ना कहीं पैसे का पूरा फैक्टर भी आ देखिए, सकता मैंने है। एक प्रकरण बताया, देखिए है तो कोई है कोई कौन है सर? अरे अब सब आपको बता दें तो वाह, जिस पार्टी को उद्योगपतियों की पार्टी बोला जाता है वो अब खुद कह रहे हैं कि हमको गिराने में उद्योगपतियों का हाथ है। इतने कंफ्यूज क्यों है उद्योगपति? भाई चाहते क्या है? अरे अब सब आपको बता दें तो जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि अभी तक उन्होंने पुलिस को या लीगल सिस्टम को अप्रोच इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनको गवर्नमेंट में और मोदी जी में विश्वास है कि वो इस मामले को सुलझा सके और रेसलर्स को न्याय दिला सके। हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बचाया है, ये लगा लीजिए, मेरे को आशीर्वाद दिया है, या मेरे को एक सम्मानित खिलाड़ी बनाया है, तो उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज, नहीं तो देश जी के कारण तो मैं आज मर गई होती। इस पूरे मामले के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने सबसे पहले बीजेपी लीडर और पूर्व रेसलर बबीता फोगट को रेसलर से मिलने के लिए और आश्वासन देने के लिए भेजा। जैसा कहेंगे मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। और जी, ये मेरा भरोसा इसलिए है क्योंकि खिलाड़ियों की जो बातें हैं, इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊंगी। उसके बाद 19 जनवरी को रेसलर्स की यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ भी मीटिंग हुई। Right now, coming in from the Delhi's Jantar Mantar, we are given to understand that the meeting that the team of wrestlers was having, including Bajrang Punia, at the sports ministry now is over. जिस मीटिंग से वो खुश नहीं थे क्योंकि भले ही उस मीटिंग के बाद ये अनाउंस हुआ कि बृजभूषण सिंह रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से, लेकिन रेसलर्स ये चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पूरे देश में पूरी तरह से ओवरहॉल किया जाए। जरूरत है। सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ खुद
वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द इस मामले में रिस्पॉन्ड करने को कहा है और यूनियन मिनिस्टर ने खुद इन रेसलर्स के साथ हाल में ही एक इमरजेंसी मीटिंग की है। Will we finally see some sort of a breakthrough? Big question mark on that. We're getting you the latest images right now as the protesting wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik, Bajrang Punia all have left from Jantar Mantar. So the government told them that what we can do is we can set up a panel that will look into the charges that have been leveled, particularly the sexual harassment charges. The victims can then speak to the panel members and tell them about the grievances, about their experiences with Brij Bhushan, based on which there will be a formal investigation. अब देखिए ये मामला ऑब्वियसली बहुत सीरियस है। इस मामले के सारे फैक्ट्स अभी भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन को हम सबको और गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के टॉप एथलीट्स हैं जो इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। मेरा मानना ये नहीं है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ये लोग हमारे टॉप एथलीट्स होने के साथ साथ बड़े नेशनलिस्ट भी हैं। आप देखिए जब कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की तो उन्होंने उसको तुरंत रोक दिया। सबसे पहले तो बजरंग पूनिया कम्युनिस्ट बृंदा कारत को देख के पूछ रहा था, भैया ये है कौन? हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन को एक नए जीवन के साथ बाहर आए। ये कौन? और उसके बाद सीधे उनको स्टेज से हटने को बोल दिया। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए, प्लीज आप नीचे चले जाइए, प्लीज प्लीज मैडम नीचे चले जाए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इमोशनल डैमेज। और जैसा कि मैंने बताया बबीता फोगट जो कि एक एक्स रेसलर रह चुकी हैं, इनकी करीबी दोस्त हैं, वो खुद एक बीजेपी लीडर है। तो आई थिंक इस इशू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि इस तरह की जो हरासमेंट की प्रॉब्लम है, इस तरह से जो पावर में लोग होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में होता है। याद करिए 1-2 साल पहले अमेरिका में जब एक बहुत बड़ा हरासमेंट स्कैंडल हुआ था यूएस की फीमेल जिम्नास्टिक्स टीम के साथ। More than 250 women have come forward to say they were sexually abused by former USA gymnastics doctor. यही तो था, यही मुझे भी याद आ रहा है। The scandal has highlighted what many gymnasts say is a culture of abuse within USAG. USA Gymnastics has complaint files on 54 coaches from 1996 to 2006, according to documents obtained by the Indianapolis सब लोग Star. बाहर आ गए। Who goes to their doctor's basement? The organization had a chance to stop. So many people came forward. Judge, I would ask you to grant me 5 minutes in the locker room of this demon. तो ये बहुत दुख की बात है कि इस मामले को इंटरनली जल्द से जल्द हैंडल नहीं किया गया और हमारे देश के इतनी एलीट टॉप रेसलर्स को सड़क पे बैठ के धरना देना पड़ रहा है गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो मेरी ये आशा है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट इस पे एक पूरी कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी एक्शन ले। और मेरी ये भी आशा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंडिया में, उनकी एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाए कि वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं या नहीं और वो औरतों के और अपने एथलीट्स की तरफ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं उन फीमेल एथलीट्स की जो इतनी बहादुरी के साथ अपनी कहानी को सामने रख रही हैं और वो एथलीट्स जो इन फीमेल एथलीट्स के साथ खड़े हैं। और मेरी बस ये आशा है कि जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को सुलझाया जा सके, पूरी एग्जामिनेशन करके इस सिचुएशन का सच आया जा सके और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए तो प्लीज अपने लोकल लीडर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि इस मामले की छानबीन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इस मामले में गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके मग क्लब के मेंबर जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देख लो कि कैसे मतलब आप पावर का मिसयूज करते इस तरह से और उसके बाद अकड़ के बोल भी रहे हो कि अगर तुम प्रूव कर दो तो मैं फांसी चढ़ दूंगा। देखिए पॉइंट ये है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक बुरे और एक अच्छे। वो तो है। बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग भी हर जगह हैं। तो ये बात तो रियलिटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के। बुरा इंसान हर जगह है, अच्छा इंसान हर जगह है। नहीं मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी को भी पता है कि मेरी पार्टी जो बुरा इंसान है उसको तो पूरी सजा होनी चाहिए। ये मुझे याद आ रहा है 2-3 महीने पहले पापा से पता नहीं क्या बात हो रही थी तो मैं बहुत प्रेस कर रही थी कि मेरे मुंह से ना मोदी जी की जगह बीजेपी निकल आया कुछ बोलते हुए कि बीजेपी देखो कितना अच्छा काम करे। उसी टाइम पापा ने मुझे ना रोका और बोला सारे बीजेपी के जो हैं
वो ये मत सोचो अच्छे हैं, इसमें कई बहुत बुरे लोग भी होंगे। ये बीजेपी में जो अच्छे लोग हैं वो हैं जिन्होंने, जैसे तुम देख रहे हो मोदी जी को या योगी जी को, ये कुछ अच्छे लोग हैं जिनको कुछ जो आए हैं आरएसएस की जो स्ट्रीम से आते हैं, या जिनके कोई परिवार का कोई नहीं है, सब छोड़ छाड़ के आए हुए हैं, वो ही कुछ हैं जिन्होंने इस बीजेपी को जो है बढ़ा के अच्छे काम करके किया है। नहीं तो जो पुराने बने हुए हैं कई, वो गलत होंगे जो पैसों के लिए बैठे हुए थे कि हम खाएं। राइट। देखिए पॉइंट वही है कि बुरे इंसान हर जगह हैं, अच्छे इंसान हर जगह हैं। पर लीडर उनके पास था, हाँ, लीडर उनके पास एक ऐसा आया है कि तुमको खाने नहीं देगा और तुमने गलती की तो तुमको अपनी पार्टी में रहने नहीं देगा। अब अच्छी बात यह है कि आपका न्याय होगा, बिल्कुल जस्टिस आएगा और पूरा ओवरहॉल होगा, जैसे कह रहे हैं, पूरे चेंजेस आएंगे और उससे सुधार होगा। बहुत हिम्मत की बात है कि जितने भी लोग सामने आए हैं बोलने के लिए, और कि जो मेन रेसलर्स हैं वो भी साथ दिया है, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है इमैटेरियल की। भैया उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी लड़ाई थोड़ी को, ये तो वुमेन नहीं, ये तो ऑब्वियस है, जिस इंडस्ट्री में है बहुत अच्छा, इससे दिखा रहा है कैरेक्टर कितना अच्छा है इन सबका। सारे रेसलर सामने आए हैं बोलने की भैया पॉलिटिकल मत बनाओ, बिल्कुल इशू को सॉल्व करो, फेडरेशन को क्लियर करो, जिसने बुरा काम किया था उसको सीधा करो। हाँ, पूरा जैसे कह रहे हैं कि नया बननी चाहिए और उसमें पोजीशंस उनको देनी चाहिए जो पास्ट में जो है एथलीट्स थे, उनको बनाना चाहिए ताकि उन्हें भी पता हो कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, वो कितनी कठिनाइयों से गए थे, क्या मिलना है, और वो बताए दिल से अपने जो अब आएंगे प्लेयर्स उनको सारी फैसिलिटीज देंगे। अभी तो पता नहीं ये कितना खा जाते हैं पैसा, और प्लेयर्स तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं होगा उनकी ट्रेनिंग के लिए। वो कह रहे थे कि एक बंदे के रिजाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरी फेडरेशन को चेंज करना और उसके बाद देखना जब ठीक बनेगी तो कितना कमाल करेंगे ये प्लेयर्स, बता रही हूं मैं। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या स्टेप्स लेते हैं, पर मोदी जी तक बात कही है तो डेफिनेटली कुछ होएगा और बहुत बड़ा होएगा। तो चलते हैं, आप भी शेयर करना कि आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।